है दलित को सबल बनाने का जो दृष्टिकोण है उसे सबल्टन परिप्रेक्ष्य, मातहत परिप्रेक्ष्य या दलितवादी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। इसमें परिप्रेक्ष्य के रूप में रंजीत गुहा और डेविड हार्डीमैन को प्रमुख विचारक के रूप में पढ़ा जाता है, जिन्होंने कि इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके अध्ययन किए हैं। दलितवादी परिप्रेक्ष्य से जो रंजीत गुहा ने प्रमुख अध्ययन किए हैं वो रहे ए रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बंगाल 1963। दूसरा जो उनका अध्ययन रहा वह रहा एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया 1983 में, यानी कि औपनिवेशिक भारत में विद्रोह के प्रारंभिक शुरुआती पहलू। सबल्टन स्टडी 1 to 10 वॉल्यूम। सबल्टन स्टडीज जो एडिटेड वॉल्यूम 1 से 10 के बीच में रंजीत गुहा ने अपने बहुत सारे विस्तृत लेख लिखे जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। रंजीत गुहा ने 1980 से 1982 के मध्य सबल्टन स्टडीज के 1 से और 10 वॉल्यूम पर काम किया, जिसमें उन्होंने दलितवाद के कारणों को प्रमुख रूप से बताया। वॉल्यूम 1 से और 10 के मध्य 76 लेख और शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए। कृषक विद्रोह एलिमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया 1983 के रूप में गुहा ने कृषक एकता, कृषक विद्रोह, कृषक दुविधा, कृषक असहमति व प्रतिवाद की चर्चा की है। अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के माध्यम से गुहा ने यह बताया कि किस प्रकार से क्रांति सामाजिक प्रतिमान व प्रतिरूप को बदला जा सकता है। रंजीत गुहा ने सबल्टन परिप्रेक्ष्य से निम्न बिंदुओं को उजागर किया। पहला, सबलवादी अध्ययन के माध्यम से सबल्टन परिप्रेक्ष्य को परिभाषित करना। सबल्टन अध्ययनों को कैसे पहचान व मान्यता प्राप्त हो। सबल्टन परिप्रेक्ष्य के मुख्य विचार बिंदु तथा भारतीय समाज में आने वाले दौर में सबल्टन अध्ययन। सबल्टन परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए जो अपरिपक्व मुद्दे हैं उनको और किसान विद्रोह या कृषक विद्रोह के अध्ययन उन्होंने प्रमुख रूप से किए और उन्होंने माना कि इस प्रकार के अध्ययनों को तभी मान्यता मिलेगी जबकि प्रभाव व प्रभुत्वशाली या प्रभुत्वशाली परंतु दोषपूर्ण वर्गों के विरुद्ध में दलित, जनजाति वर्ग व हाशिए पे रहने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए समानता की पैरवी करेंगे या प्रयासरत रहेंगे। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो सबल्टन अध्ययन हुए हैं और समाजशास्त्र में प्रमुख रूप से हुए हैं। सबलवादी परिप्रेक्ष्य से दलित को सबल बनाने संबंधी जो अध्ययन हुए हैं वह भारतीय इतिहास में बुद्धिजीवियों द्वारा समाज के विरुद्ध खोली गई राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का एक परिप्रेक्ष्य है, जो कि किसी भी देश, क्षेत्र व प्रादेशिक क्षेत्रीय स्तरीय संरचना का मूल्यों व संस्थाओं का उन संस्थाओं में रहने वाले दलित लोगों के जीवन का खान पान समस्याओं और उस क्षेत्रीय स्तर पर संभावित होने वाले अभी तक के अध्ययनों को करता है। इन बिंदुओं का तात्पर्य यह नहीं है कि सबलवादी परिप्रेक्ष्य मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, बल्कि यह भारतीय ऐतिहासिकता एवं परंपरा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है। परंपरा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत विचारों की सृजनता, सैद्धांतिकता व आनुभविकता के स्तरों में बदलावों का विश्लेषण किया जाता है। अतः दलितवादी परिप्रेक्ष्य भारतीय सामाजिक संस्कृति व्यक्तित्व व्यवस्था को क्षेत्रीय सूक्ष्म स्तर पर व प्रादेशिक बृहत स्तर पर विश्लेषित करता है कि किस प्रकार वैचारिकता में ज्ञान का संचार होने पर कृषक व दलितों का जीवन बदला जा सकता है। दलित और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य दोनों ही हाशिए पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के सुधार की बात करता है, पर दलितवादी परिप्रेक्ष्य अधिक विस्तृत है क्योंकि यह जातीय निम्न वर्ग, दस्तकार, शिल्पकार, गरीब कृषक, भूमिहीन, महिला और श्रमिकों के उत्थान की बात करता है। उन्हें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जातीय रूप से उच्च बनाने की पैरवी करता है।